हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 69 एंड 75 डेज डीएसए चैलेंज का, और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है nth फिबोनाची नंबर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने रिकर्जन सीखा था, किस तरीके से रिकर्जन वर्क करता है, और रिकर्जन की मदद से हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था जिसका नाम था फिबोनाची नंबर। तो आज हम रिकर्जन को ही प्रैक्टिस करने के लिए nth फिबोनाची नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और फिबोनाची नंबर होता क्या, एक बार समझते हैं। फिबोनाची नंबर कुछ नहीं होता, देखो जिस तरीके से फिबोनाची नंबर में प्रीवियस 2 का सम होता है, और nth फिबोनाची नंबर की बात करें तो क्या होता है, प्रीवियस 3 का सम। समझ में आ रहा है? मतलब हमको 3 नंबर गिवन है। फिबोनाची जीरोथ नंबर क्या होता है, जीरोथ नंबर होता है 0, फर्स्ट फिबोनाची नंबर होता है 1, सेकंड फिबोनाची नंबर होता है 1, और थर्ड फिबोनाची नंबर क्या होगा, इन तीनों का सम। और फोर्थ फिबोनाची नंबर क्या होगा, प्रीवियस 3 का सम। एक बार हम ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं अच्छे से। ठीक है, फिबोनाची नंबर 0 क्या गिवन है, 0। फिबोनाची नंबर फर्स्ट गिवन है 1, फिबोनाची नंबर सेकंड गिवन है 1। अब फिबोनाची नंबर 3 क्या होगा, प्रीवियस 3 का सम 1 + 1 + 0 यानी कि 2। फिबोनाची नंबर अगर 4 की बात करूँ क्या होगा, प्रीवियस 3 का सम 2 + 1 + 1 यानी कि 2 + 1 3 + 1 4। फिबोनाची नंबर 5 निकालें तो क्या होगा, 4 + 2 6 + 1 7। अगर मैं nth फिबोनाची नंबर बोलूँ तो क्या हो जाएगा, Tn-1 + Tn-2 + Tn-3। ठीक है, अगर मेरे को इस प्रॉब्लम को रिकर्जन से करना है तो बेस कंडीशन क्या होंगे, बेस कंडीशन क्या होंगे, ये तीनों हो जाएंगे। मतलब हमको 0 फिबोनाची नंबर की वैल्यू पता है, फर्स्ट की पता है, सेकंड की पता है। तो अगर मेरे से डायरेक्टली कोई पूछे, फंक्शन कॉल करे फिबोनाची नंबर का फॉर n = 0, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा 0। अगर n की वैल्यू 1 होती है तो डायरेक्ट क्या रिटर्न कर दूंगा, 1। और n की वैल्यू अगर 2 होती है तो मैं डायरेक्ट क्या रिटर्न कर दूंगा, 1। ठीक है, इतना तो क्लियर है। ये हमारी हो गई बेस कंडीशन। ठीक है, अब रिकर्सिव कॉल की बात करें तो क्या होंगे, रिकर्सिव कॉल की बात करें, अगर मुझे किसी भी तरीके से n-1, n-2, n-3 फिबोनाची सीरीज का नंबर पता चल जाता है, तो मैं क्या nth फिबोनाची नंबर निकाल सकता हूँ, बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ए वेरिएबल में के अंदर Tn-1 फिबोनाची नंबर ले लूँगा। इधर देखो बी के अंदर n-2 फिबोनाची नंबर निकाल लूँगा। सी के अंदर n-3 फिबोनाची नंबर निकाल लूँगा, और रिटर्न क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा a + b + c। इतना ही तो करना है। ठीक है, तो कोड करके देखते हैं एक बार। और जितने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा किस तरीके से ये काम कर रहा है, वो एक बार इससे पहले का वीडियो जाकर देख लेना, आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कैसे रिकर्जन काम करता है। ठीक है, तो बेस कंडीशन क्या होगी, इफ़ n = अगर 0 है तो रिटर्न कर दो 0। ठीक है, इफ़ n = 1 है तो क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम 1। ठीक है, इफ़ n = 2 है तो क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न 1। ठीक है, ये तो यहाँ पर गिवन है हमको 3 नंबर, T0, T1 एंड T2। ठीक है, हमने यही बेस कंडीशन लिख दी। अब क्या करेंगे, इंट a वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम स्टोर कर लेंगे फिबोनाची नंबर फॉर n-1, एंड इंट b = b के अंदर क्या स्टोर करेंगे, फिबोनाची नंबर फॉर n-2। ठीक है, इंट c के अंदर क्या स्टोर करेंगे, इंट c = फिबोनाची फॉर n-3। और लास्ट में रिटर्न क्या करना है, इन तीनों का सम, रिटर्न a + b + c। ठीक है, इतना ही तो करना है। कुछ गलत किया क्या हमने, आई गेस सही किया, एक बार चलाकर देख लेते हैं। ठीक है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। टाइम लिमिट एक्सीडेड, मतलब इस तरीके से तो नहीं होगा ये। इसमें दिक्कत क्या आ रही है समझते हैं अपन। ठीक है, तो जो हमने अभी सॉल्यूशन लिखा है वो एकदम करेक्ट है, पर दिक्कत क्या आ रही है वो समझते हैं। अब ध्यान से देखना। लेट सपोज मैं फिबोनाची नंबर के लिए कॉल करता हूँ 5th के लिए, ये किसको कॉल करेगा, फिबोनाची नंबर फॉर 4, एंड सेकंड कॉल करेगा फिबोनाची नंबर फॉर 3, ये किसको कॉल करेगा, फिबोनाची नंबर फॉर 2। अब ये फिबोनाची नंबर 4 किसको कॉल करेगा, फिबोनाची नंबर फॉर 3, फिबोनाची नंबर फॉर 2, फिबोनाची नंबर फॉर 1। ठीक है, अब ये तो मुझे पता है, ये भी पता है, मुझे क्या क्या पता था, जीरो पता था, फर्स्ट पता था, सेकंड पता था। अब ध्यान से देखना, 3 किसको कॉल करेगा,
ट्रिबोनाकी नंबर फॉर 2, ट्रिबोनाकी नंबर फॉर 1, ट्रिबोनाकी नंबर फॉर 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ट्रिबोनाकी नंबर 3 के लिए मैंने कॉल किया 2, 1 और 0। अगेन मेरे को यहाँ पर फिर से कॉल करना पड़ेगा किसको, T2 को, T1 को एंड T0 को। ठीक है, सही में आ रहा है। अब यहाँ पर T3 को देखें हम, यहाँ पर भी T3 लिखा हुआ है, मतलब मेरे को बार बार कॉल करना पड़ रहा है T3 को। अगर मैंने यहाँ पर T3 के लिए आंसर निकाल लिया है, ट्रिबोनाकी ऑफ 3 आंसर निकाल लिया है, तो क्या मैं अगर इस वैल्यू को स्टोर कर लूँ किसी तरीके से और यहाँ पर यूज़ कर लूँ तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब हम ट्रिबोनाकी 3 यहाँ पर निकाल चुके थे, तो हमको यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ी, ये तो वेस्टेज है। अगर हम एक बार कैलकुलेट कर रहे हैं वापस से बाकी फिर से वही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो T5 के लिए किया। एक बार हम देखते हैं T7 के लिए देखते हैं। T7 किसको कॉल करेगा, देखो ध्यान से देखना, T7 कॉल करेगा T6, T5 एंड T4। अब T6 देखना, T6 कॉल करेगा T5, T4 एंड T3। T5 किसको कॉल करेगा, T4, T3, T2। अब देखो T5 किसको कॉल करेगा, T4, T3, T2। यहाँ पर T4 किसको कॉल करेगा, T3, T2, T1। अब देखो ध्यान से देखो, कॉल देखना ध्यान से, यहाँ पर हम अगर T5 निकाल चुके थे वापस से यहाँ पर T5 निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम T4 अगर निकाल चुके थे तो वापस से T4 निकाल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम T3 निकाल चुके हैं, T3 तो कितनी बार, देखो T4 वापस से T3 निकालने जाएगा। अगर ये T3 निकाल चुके हैं तो इसके राइट कॉल में T3 वापस से निकाला हुआ है, यहाँ पर T3 वापस से निकाला हुआ है, यहाँ पे वापस से T3 निकाल रहे हैं, यहाँ पे वापस से T3 निकाल रहे हैं। और जो T3 इंडिविजुअली अगर हम बात करें, T3 भी कॉल करेगा किसको, T2 को कॉल करेगा, T1 को कॉल करेगा और T0 को कॉल करेगा। मतलब कितने सारे अननेसेसरी रिकर्सिव कॉल्स हो रहे हैं, सही में आ रहा है। तो अगर हम किसी रिकर्सिव कॉल से हम पहले से वैल्यू मिल चुकी है, T3 लेट सपोज हमें मिल चुकी थी कोई वैल्यू 4 मिल चुकी थी लेट सपोज, अगर मैंने स्टोर कर लिया है और वापस से मैं T3 कैलकुलेट करने जाऊँ, इससे बेटर है मैं इस वैल्यू को यूज़ कर लूँ। तो क्या मैं ये वापस से इतने सारे रिकर्सिव कॉल से बच जाऊँगा। सिमिलरली अगर मैं T5 पहले निकाल चुका हूँ, वापस से T5 निकालने जा रहा हूँ और T5 की वैल्यू मेरे पास अगर स्टोर है 5, तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा, मेरे को T5 को कॉल नहीं करना पड़ेगा, T4, T3, T2। सही में आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, हम एक स्टोरेज बनाएंगे। ठीक है, लेट सपोज अगर nth ट्रिबोनाकी नंबर निकालना है तो हम n+1 साइज़ का स्टोर बनाएंगे। ठीक है, n+1 साइज़ का स्टोर बनाएंगे। और देखो अगर मैंने nth ट्रिबोनाकी नंबर निकाल लिया है, ठीक है, तो वहाँ पर मैं स्टोर करता जाऊँगा। लेट सपोज n की वैल्यू अगर 0 है तो मैं 0 पर क्या स्टोर कर दूंगा, 0। फर्स्ट ट्रिबोनाकी नंबर पे क्या स्टोर करूँगा, फर्स्ट ट्रिबोनाकी नंबर 1 है, सेकंड ट्रिबोनाकी नंबर क्या है, 1। ठीक है, यहाँ पर तो क्लियर है, ये तो बेस कंडीशन हो गई। लेकिन अगर कोई n = 4 के लिए पूछेगा तो सम किसका होगा, 3, 2, 1। 3 को निकालने के लिए जाएगा, 3 के लिए क्या होना चाहिए, 2, 1 एंड 0, मतलब प्रीवियस 3 का सम। अब देखो अगर मैं 3 की निकाल चुका हूँ, 3 का निकाल चुका हूँ, ट्रिबोनाकी नंबर क्या होगा, 2 + 1। तो यहाँ पर क्या स्टोर करूँगा, यहाँ पर स्टोर करूँगा मैं 3। ठीक है, अब लेट सपोज मेरे को ट्रिबोनाकी नंबर ऑफ 5 निकालना है, इसका क्या होगा, ट्रिबोनाकी नंबर ऑफ 4 प्लस ट्रिबोनाकी नंबर ऑफ 3। अगर इसके अंदर ये 3 वाली पोजीशन पर पहले से प्रेजेंट है तो मैं डायरेक्ट ये 3 यूज़ कर लूँगा यहाँ पर। सही में आ रहा है किस तरीके से कर रहे हैं। अब मैं किस तरीके से कोड में चेंजेस करूँगा, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखना हम हमारे कोड में क्या चेंजेस करेंगे, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, ग्लोबल स्पेस में एक एरे क्रिएट करेंगे जिसमें से हम आंसर चेक करेंगे। क्या एक पर्टिकुलर n के लिए हम ऑलरेडी ट्रिबोनाकी नंबर निकाल चुके हैं, अगर निकाल चुके हैं डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इंट ऑफ लेट सपोज इसको नाम देते हैं एरे = न्यू इंट। ठीक है, इसको साइज़ क्या है, देखो n की वैल्यू 0 से लेकर 37 तक हो सकती है, तो इसको लेट सपोज मैं 38 साइज़ दे देता हूँ, तो n ईजिली एक्सेस कर सकता हूँ इस एरे से। ठीक है, सही में आ रहा है। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, अगर इफ़, ध्यान से देखना, इफ़ एरे ऑफ n इज़ नॉट इक्वल टू 0, देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 0 वैल्यू प्रेजेंट होगी। अगर 0 नहीं है मतलब कुछ स्टोर कर दिया nth पोजीशन पर, कुछ स्टोर किया मतलब उस पोजीशन पर हमने आंसर स्टोर किया होगा, तो डायरेक्ट रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ से एरे ऑफ n। अगर आंसर स्टोर नहीं है तो हमको आंसर स्टोर कराना पड़ेगा एंडिंग में। nth पोजीशन पर क्या आंसर है, a + b + c, ये तीनों कॉल्स किए लेफ्ट और राइट के लिए तीनों। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ
एन पर क्या स्टोर करा दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी, जिससे अगली बार मेरे को nth फिबोनाची नंबर पूछा जाए इस एन के लिए तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अगर अब मैं करके देखूँ हमारे कोड को रन तो क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कोड अब सबमिट हो चुका है। ठीक है, ये कोड को हमने क्या करा, पहले हमने रिकर्जन से सॉल्व करने की कोशिश की, रिकर्जन से सॉल्व नहीं हुआ, क्या हुआ, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया। क्यों, बहुत सारे हम रिकर्सिव कॉल अननेसेसरी कर रहे थे। अब हमने क्या करा, उस आंसर, हर एक रिकर्सिव कॉल के लिए आंसर स्टोर करा लिया एक एरे के अंदर, और उसको यूज कर रहे हैं। इस अप्रोच को कहते हैं हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो रिकर्जन से हमको आंसर मिला, अगर हमको उसको स्टोर करा लिया और उसको अगले रिकर्सिव कॉल में हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसी अप्रोच को हम कहते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। मतलब हर एक एन के लिए हम स्टोर कराते हुए चल रहे हैं आंसर। अगर प्रीवियस किसी एन के लिए हम कॉल करते हैं हमारा फंक्शन, तो डायरेक्ट उस आंसर को हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब एक बार हम ड्राई रन करके देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये डायनामिक प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच किस तरीके से काम कर रही है। ओके, तो ड्राई रन करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज n इक्वल टू 4 है और हमको फोर्थ ट्रिबोनाची नंबर निकालना है। ठीक है, तो फोर्थ ट्रिबोनाची नंबर के लिए 3 कॉल करेगा n-1 के लिए, यानी कि ये फंक्शन को कॉल करेगा फॉर 3 एंड देखो अभी ये कॉल करेगा, सबसे पहले इसकी फर्स्ट लाइन चलेगी, सेकेंड लाइन क्या चलेगी, फंक्शन को कॉल करेगा सेकेंड फिबोनाची नंबर निकालने के लिए। अब सेकेंड फिबोनाची नंबर तो ऑलरेडी हमको पता है, तो ये डायरेक्ट रिटर्न करेगा यहाँ से 1। देखो n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू अभी चेक करें तो 2 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, n इक्वल टू 2 तो बेस केस है। अगर n इक्वल टू 0 होता है तो क्या रिटर्न करना है 1, सॉरी n इक्वल टू 0 पर 0 रिटर्न करना है, n इक्वल टू 1 पर क्या रिटर्न करना है 1, और n इक्वल टू 2 पर हमको रिटर्न करना है 1। ये 3 बेस कंडीशन है। अब n इक्वल टू 3 पर क्या रिटर्न करेंगे, पिछले 3 का सम, यानी 1 + 1 + 0 2। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ 2 जैसे ही कॉल हुआ तो 1 रिटर्न मिल जाएगा इसको यहाँ से। अभी अपना एक सेकंड कॉल करेगा, फंक्शन ऑफ क्या कॉल करेगा, फंक्शन ऑफ n-2। ठीक है, फंक्शन ऑफ 1 n इक्वल टू 1 क्या रिटर्न मिलेगा यहाँ से 1 मिलेगा। एक और कॉल करेगा फंक्शन फॉर 0 n-3, 0 के लिए क्या रिटर्न मिलेगा 0। ठीक है, इधर से लेफ्ट कॉल से 1 मिला, मिडल कॉल से 1 मिला और राइट मोस्ट कॉल से 0 मिला, तो इसको टोटल सम कितना मिलेगा 1 + 1। ठीक है, इसके तीनों कॉल हो गए, तो ये रिटर्न किसको करेगा, n इक्वल टू 4 के लिए, n इक्वल टू 4 को रिटर्न क्या करेगा 2। ठीक है, अब देखो n इक्वल टू 4 के लिए अभी केवल लेफ्ट कॉल हुआ था, अभी अपना एक मिडल कॉल करेगा, मिडल कॉल करेगा तो यहाँ पर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, n इक्वल टू किसके लिए कॉल करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा n-2 के लिए, यानी 2 के लिए। ठीक है, 2 के लिए अब देखो n इक्वल टू 2 एक बेस कंडीशन थी, तो डायरेक्ट इसको रिटर्न में क्या मिलेगा, डायरेक्ट इसको रिटर्न में मिलेगा यहाँ से 1। ठीक है, अब इसका एक कॉल और रह गया, एक कॉल और कौन सा रह गया, n-3 के लिए। हर एक जो फंक्शन है n के लिए 3 कॉल करता है, a b c। a क्या निकालता है, ट्रिबोनाची ऑफ n-1, ट्रिबोनाची ऑफ b निकालता है n-2, n-2 के लिए भी हमने निकाल लिया। अब ये c वाला बच्चा है ट्रिबोनाची ऑफ n-3, तो ये एक और कॉल करेगा फंक्शन फॉर n-3 यानी कि 1 के लिए। ठीक है, फंक्शन ऑफ 1 के लिए कॉल करेगा, फंक्शन ऑफ 1 क्या है, एक बेस कंडीशन है, 1 अगर बेस कंडीशन है तो ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ से ये रिटर्न करेगा 1। ठीक है, अब देखो इसको लेफ्ट कॉल से क्या मिला 2 मिला, और मिडल कॉल से फंक्शन ऑफ 2 से क्या रिटर्न मिला था 1, और राइट मोस्ट कॉल से भी 1 मिला, तो टोटल सम कितना मिला 1 + 1 + 2, 2 + 1 3 + 1 3 + 1 4, यानी कि फोर्थ ट्रिबोनाची नंबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, करके भी देख लेते हैं। देखो 0 ट्रिबोनाची नंबर 0, फर्स्ट ट्रिबोनाची नंबर 1, सेकंड भी 1 है, थर्ड क्या होगा 1 + 1 + 0 2। ठीक है, अब फोर्थ क्या होगा, फोर्थ ट्रिबोनाची नंबर होगा 2 + 1 3 + 1 4 + 0 4। ठीक है, और हमारा भी आंसर आ रहा है 4। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, रिकर्जन किस तरीके से इसमें यूज़ में ले रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।